हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो रक्षा शक्ति स्कूल से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हो रही है एंड ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल है। सैलरी की बात की जाए तो 38,000 पर मंथ आपको कंसीडर की जाएगी। एंड वहीं पर सेकंड स्कूल की बात की जाए तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है और यहाँ पर कोई फ़ी नहीं, नो फ़ी। एंड सैलरी की बात की जाए तो पे एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। एंड इस स्कूल में सीटेट एंड टेट नॉट मैंडेटरी। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में सीटेट और टेट की कोई नीड नहीं है, तो विदाउट सीटेट और टेट वाले कैंडिडेट भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल को कवर करते हैं और सबसे पहले रक्षा शक्ति स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और अदर स्कूल की भी डिटेल को कवर करते हैं। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। डिटेल कवर करने से पहले देख लेते हैं कि जॉब लोकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो rru.ac.in गूगल पर आप टाइप करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जिसके अंडर में स्कूल आता है, वहाँ से इन्होंने टीचर वैकेंसी रिलीज़ करी है। अब बात करते हैं कि कहाँ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो इसकी अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, तो गांधीनगर की तरफ से, गुजरात की तरफ से पूरी ये टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड है गांधीनगर में काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको जस्ट 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, करियर का सेक्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप करियर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो EOI फॉर हायरिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ रक्षा शक्ति स्कूल, तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहीं पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। तो अगर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट बुलेटिन पर क्लिक करना है और इसके एप्लीकेशन टीचिंग पोस्ट के लिए इसकी सेकंड बुलेट पर क्लिक करना है। जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो थर्ड बुलेट पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले इसकी पूरी डिटेल को देखते हैं। तो इसकी डिटेल को देखने के लिए फर्स्ट बुलेटिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है। जैसी PDF इसकी डाउनलोड होगी इसकी PDF ओपन होगी। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो गांधीनगर, गुजरात, इंडिया। EOI नोटिफिकेशन नंबर 02 RSS 06 2024। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रक्षा शक्ति स्कूल की तरफ से टीचर वैकेंसी निकली है। तो रेजिडेंशियल स्कूल है, अगर ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपको ये अवेलेबल कराएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, पूरी डिटेल आपको जाननी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन पर जाकर। तो यहीं पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक डिटेल देख लेते हैं, शॉर्ट डिटेल। इन अ नोबल इनिशिएटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हैव कोलैबोरेट इन सेटिंग अप अ सीरीज ऑफ फुली रेजिडेंशियल रक्षा शक्ति स्कूल। तो गवर्नमेंट गुजरात एंड रक्षा यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट कर रखा है एंड ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, रक्षा शक्ति स्कूल। यहाँ पर आप डिटेल कवर करते हैं। यहाँ करते हैं किस किस पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकले। नेम ऑफ द पोस्ट: इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, गुजरात / संस्कृत टीचर, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर टीचर एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पर हैं एंड यहाँ पर इनकी सामने सैलरी मेंशन। इंग्लिश टीचर की 38,000 पर मंथ, हिंदी की 38,000 पर मंथ एंड गुजरात एंड संस्कृत की भी सेम सैलरी दी जाएगी। मैथ की भी सेम सैलरी एंड जनरल साइंस की भी 38,000 पर मंथ, सोशल स्टडी टीचर की भी 38,000 पर मंथ एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भी यहाँ पर 38,000 पर मंथ, कंप्यूटर टीचर की भी 38,000 पर मंथ एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट 30,000 पर मंथ। अगर कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट की अप्लाई करना चाहते हो तो एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है। सबसे पहले इंग्लिश टीचर की बात करते हैं। BA या MA दोनों में से होना चाहिए, लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट में, दैट मीन्स इंग्लिश में आपकी BA एंड MA होनी चाहिए विथ 55% के साथ एंड प्लस B.Ed होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश फॉर अ ग्रेड 6 to 10, तो आपने 6 and 10 पढ़ा रखा हो, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ पेपर 2 TET या स्टेट लेवल का TAT पेपर 2 मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। हिंदी टीचर की बात की जाए तो BA MA दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए इन हिंदी कंसर्न सब्जेक्ट में।
या तो बीए होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी में होना चाहिए विथ 55% के साथ प्लस बीए। और यहाँ पर भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेट यहाँ पर मैंडेटरी है, पेपर 2 यहाँ पर होना चाहिए। गुजराती एंड संस्कृत टीचर के लिए बीए या एमए दोनों में से होना चाहिए। संस्कृत विथ ग्रेजुएट एज सब्जेक्ट टिल ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड पेपर 2 टेट या टीएटी पेपर 2 मैंडेटरी होना चाहिए। मैथमेटिक्स टीचर की बात की जाए तो बीएससी/ में एमएससी दोनों में से एक होना चाहिए इन मैथमेटिक्स में से विथ मिनिमम 55% मार्क्स प्लस बीएड होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 टेट एंड टीएटी पेपर 2 मैंडेटरी इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए एंड बीएससी एमएससी दोनों में से एक होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ एंड बीएड होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से। तो इन तीनों में से एक का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहीं पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी या टीएटी पेपर 2 मैंडेटरी होना चाहिए। सीटेट है तो अप्लाई कर सकते हैं एंड सोशल स्टडी की बात की जाए तो बीए एमए हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस में से होना चाहिए विथ मिनिमम 55% के मार्क्स के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 यहाँ पर होना चाहिए टेट या टीएटी में से होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई टेट या कोई सीटेट या टीएटी मांगा नहीं गया है। तो मिनिमम बीएफए या डिप्लोमा मिनिमम 4 ईयर आफ्टर 10th बैचलर डिग्री इन आर्ट होना चाहिए एंड क्राफ्ट मिनिमम 55% होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन टीचिंग सब्जेक्ट फॉर ग्रेड 6 to 10th का होना चाहिए। तो 6 to 10th का हर अकॉर्डिंग टू द पोस्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया 6 to 10th क्लास का। अगर आपने पढ़ा रखा है 6 to 8 या 6 to 9 या 6 to 10 तो अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो बीटेक या एमटेक में से होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो एमएससी या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए विथ 55% के साथ। कंप्यूटर टीचर के लिए भी बीएड होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, यहाँ काफ़ी अच्छी बात लगी। बस यहाँ पर बोला है कि नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की एंड एमएस ऑफिस की। अगर आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले ये आपको प्रेफरेंस देंगे। मिनिमम ऑफ 5 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग इन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आपका कोई 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करना है तो जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताया था उसका जस्ट आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसी को आपको डाउनलोड करके इसी के नीचे इन्होंने ये गूगल फॉर्म दे रखा है एंड आपको 8 जुलाई से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस गूगल फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 8 जुलाई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 8 जुलाई 5 जुलाई है। तो आज का दिन 6, 7 और 8 तो 3-4 दिन का टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म ओपन होगा रक्षा शक्ति विद्यालय। तो यहाँ पर जैसे ही ये गूगल फॉर्म ओपन होगा यहाँ पर अप्लाई फॉर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पर आप फ़ोन नंबर पूरी डिटेल डालेंगे। तो जो रिज्यूमे आपको यहाँ पर अटैच करना है, रिज्यूमे आपको यहाँ पर जो आपने टाइप कर रखा होगा यहाँ पर आपको अटैच करना है। टीचिंग फॉर्म जो मैंने आपको शो करा था उसका प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म फिल करके यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक कर देना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है। तो यहाँ पर आपको जस्ट इतना करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। एक बार मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ, आपको रिज्यूमे भी अटैच करना है और एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच करना है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको कहाँ मिलेगी। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा एंड यहीं पर सेकंड बुलेट में यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए मान लो आप यहाँ पर अप्लाई करें तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। टीचिंग पोस्ट के लिए ओपन करेंगे पीडीएफ, जैसे ही ओपन होगा ये इसका गूगल फॉर्म है, आपको प्रिंट आउट करना है और इसका फिल करके जो मैंने आपको लिंक दिखाई थी एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को अगर फिल कर देंगे तो आपको स्कैन करना है और कंप्यूटर की ये पीसी की फ़ाइल में सेव करके आपको ये लिंक ओपन करके इस पर अटैच कर देना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, गूगल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है
रक्षा शक्ति विद्यालय के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसी के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आफ्टर ड्यू टू स्क्रीनिंग इन द एप्लीकेशन। तो इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको ये कॉल करेंगे। एंड लास्ट डेट तो मैंने बताई थी 8 जुलाई 2024। एंड वहीं पर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये इन्होंने मेंशन करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। कोई TA शैल बी पेड टू द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू इफ़ ऑफलाइन। तो ये कोई भी TA अवेलेबल नहीं कराएंगे, इनको पूरी रिज़र्व है कि ये कैंसिल भी कर सकते हैं किसी कैंडिडेट का अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रही। तो ऐसी कुछ बातें इन्होंने लिख करके राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट टू एनी स्टेज विदाउट गिविंग अ रीज़न। तो कोई रीज़न मिलता है तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई विदाउट गिविंग अ रीज़न अगर कोई मिलता है तो ये आपका ये कैंसिल भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वारी, कई काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम कहाँ से क्वारी करें, क्या है इनसे कॉन्टैक्ट करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वारी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ राइट ओनली। तो आपको सिर्फ मेल करना है, वहाँ पर आप टाइप करें, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ar.hr@rru.ac.in पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर अगर इस पूरी रिक्रूटमेंट की बात की जाए, मुझे यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं दिखी। तो कोई भी फ़ी नहीं है, नो फ़ी। मैं दोबारा एक बार सर्च करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर फ़ी अगर मैं टाइप कर रही हूँ, और PDF में तो इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कोई फ़ी, एंड वेबसाइट पर भी कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर अच्छी बात है, कोई फ़ी नहीं है, तो कोई अगर इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट पर तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फुलफिल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वहाँ गुजरात अगर कैंडिडेट के लिए है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है, रेजिडेंशियल स्कूल है, तो अप्लाई करके देख सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं जो नेक्स्ट स्कूल से आ रही है। इस वैकेंसी की बात करते हैं। न्यूज़पेपर ही कटेंगे। न्यूज़पेपर में वैकेंसी पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या होगा, कहाँ से वैकेंसी आ रही है, तो SFS हायर सेकेंडरी स्कूल सदर नागपुर आपका जॉब लोकेशन। अगर कोई नागपुर के लिए इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। क्रिस्टियन माइनॉरिटी 100% गवर्नमेंट एडेड स्कूल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश एंड हिंदी एंड मैथ, सोशल स्टडी एंड इंग्लिश एंड जूनियर क्लर्क पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ हुई। इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MA इन इंग्लिश होनी चाहिए, और हिंदी के लिए आपके पास MA इन हिंदी होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए विथ इंग्लिश एंड हिंदी। आपका BEd में पेडागोगी सब्जेक्ट होना चाहिए। टू टीच आपको पढ़ाना है ना, यहाँ पर क्लास भी मेंशन है। एंड मैथ सब्जेक्ट की बात की जाए तो MSc इन मैथ होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए विथ मैथ। एंड सोशल स्टडी की बात की जाए तो BA विथ सोशल स्टडी एंड इंग्लिश एंड और MA विथ सोशल स्टडी। एंड अगर BA सोशल स्टडी नहीं है तो MA विथ सोशल स्टडी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंग्लिश के लिए BEd एंड BEd विथ सोशल स्टडी एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए। सो जूनियर क्लर्क के लिए प्रेफरेबली BCom अलॉन्ग विथ MSc IT से है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। सबसे पहले वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटिंग इन टैली, इंग्लिश टाइपिंग आपकी रहनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। एंड यहीं पर स्क्रॉल करें तो अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फॉर्म। तो अगर आपकी जॉब लगती है तो ये आपको अप्रूवल करेंगे, दैट मीन्स ये आगे आपको बढ़ा सकते हैं, और हो सके तो ये आपको परमानेंट भी रख सकते हैं। द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पे एज़ पर द गवर्नमेंट। आपको ये अगर आपकी जॉब लगती है तो एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको पे स्केल दिया जाएगा ऑफ महाराष्ट्र नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अप्लाई विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एज, रिलीजन, कास्ट जो भी है आपके पास बिफोर 13 जुलाई से पहले आपको भेज देना है। एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर इन्होंने भेज रखा है कहाँ पर आपको भेजना है। तो जो स्कूल लाइब्रेरी है प्रिंसिपल SFS हायर सेकेंडरी स्कूल, तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 9:30 AM टू 12:30 PM के बीच में आपको अप्लाई कर देना है 13 जुलाई से पहले। तो अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कब जाना है, 15 जुलाई 2024 को 9:30 AM फॉर क्लास। यहाँ पर मेंशन है इंग्लिश एंड हिंदी का इंटरव्यू की डेट रहेगी 15 जुलाई को, और वहीं पर मैथ की इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी 15 जुलाई को 8:30 AM के बाद आपका स्टार्ट होगा। एंड सोशल स्टडी एंड इंग्लिश का इंटरव्यू होगा 16 जुलाई 2024 को 9:30 AM से स्टार्ट होगा।
एंड जूनियर कलर की इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी 16 जुलाई को और इंटरव्यू की टाइमिंग रहेगी 11:30 AM। तो बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज़ अ मस्ट। एंड स्कूल का एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल SFS हायर सेकेंडरी स्कूल, सदर नागपुर 440001। तो आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो रिज्यूमे है, आपको भेज देना है और लाइब्रेरी, स्कूल की जो लाइब्रेरी होगी वहाँ जाकर आपको सबमिट कर देना है। तो ये कब पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में, नागपुर मेन, पेज नंबर 9, 29 जून को यह न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, लोकमत न्यूज़पेपर में। सो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो सबमिट कर सकते हैं। और इंटरव्यू की डेट पर, जो डेट सब पोस्ट के अकॉर्डिंग जो डेट और टाइम है, आप उसी डेट एंड टाइम पर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो पहले आपको आपको वहाँ पर बाय हैंड आपको सबमिट करना, उसके बाद जो डेट, इंटरव्यू एंड वेन्यू, जो टाइम है, आपको उसी डेट पर जाना है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इन दोनों स्कूलों के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वैकेंसी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।